की सियासत में मायावती का हाथी कई बार विरोधियों को कुचल चुका है। ऐसे ऐसे मौकों पर हाथी ने दम दिखाया है जब इसे मरा हुआ मान लिया गया था, और ऐसा ही कुछ फिर से करने को मायावती और उनका हाथी तैयारी कर रहा है। अखिलेश और योगी तो होली मनाने में जुटे रहे, तो दूसरी ओर मायावती ने बंद कमरे में मीटिंगों का दौर चलाकर पश्चिमी यूपी के लिए अपनी ताकत में इजाफा करने का प्लान बना लिया है। उड़ते उड़ते ही सही, जो खबर सामने आई है उसने अखिलेश और योगी दोनों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत के साथ मिलकर अखिलेश लोकसभा चुनावों में बेहतर परिणाम की आस सजो रहे थे। योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी बेल्ट में पार्टी की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पश्चिमी यूपी से ही भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश भाजपा की कमान भी दिल्ली दरबार ने यही सोचकर सौंपी थी कि यहाँ लोकसभा चुनावों में पार्टी को थोड़ी दम जरूर मिलेगी। लेकिन पश्चिमी यूपी के दो बड़े और कद्दावर नेता अब बसपा के हाथी पर सवार होने की तैयारी कर चुके हैं, और इसके लिए बस बहन जी के आखिरी सिग्नेचर का इंतजार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के सियासी गलियारों में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी चाल बदलने की तैयारियां साफ तौर से नजर आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि पूर्व सांसद कादिर राणा और राजपाल सैनी होली के बाद हाथी की सवारी कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं ने ऐसी किसी भी चर्चा की सत्यता से इनकार किया है। कादिर राणा इस समय समाजवादी पार्टी में है, तो राजपाल सैनी राष्ट्रीय लोकदल में सक्रिय हैं। मुस्लिम वर्ग की सियासत में कादिर राणा ने 1993 में सपा के टिकट पर सदर विधानसभा क्षेत्र से हार के बावजूद सर्वाधिक वोट लेकर अपने आप को स्थापित किया था। उसके बाद भाजपा सरकार के दौरान सपा के टिकट पर स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव जीतकर उन्होंने उच्च सदन में प्रवेश पाया था। बसपा की टिकट पर 2008 और 9 में मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। हालांकि इससे पहले वे मोरना सीट से चुनाव जीतकर विधायक भी बन चुके हैं। 2013 दंगे के बाद बदले सियासी हालात कादिर राणा के लिए मुफीद साबित नहीं हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार मिली, तो 2017 के विधानसभा चुनावों में उनकी पत्नी को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं मुजफ्फरनगर की सियासत में राजपाल सैनी का किरदार भी अहम है। देश में जनता दल गठबंधन की सरकार बनी थी, तो जनपद स्तर पर राजपाल सैनी पार्टी के कद्दावर नेता माने गए थे। जनता दल से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तक का सफर उन्होंने तय किया। इस दौरान राजपाल सैनी मोरना से विधायक भी चुने गए और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। बसपा प्रमुख मायावती ने राजपाल सैनी पर विश्वास जताते हुए उन्हें राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने ऐन वक्त पर बसपा का दामन छोड़ दिया था और सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे। बदले सियासी घटनाक्रम के तहत राजपाल सैनी ने खतौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार नसीब हुई। अब अगर कयासों और अफवाहों को सही माना जाए और ये दो नेता सच में अगर बसपा के साथ आ जाएं, तो सीधे तौर पर सपा और आरएलडी को बड़ा झटका लगेगा। भाजपा के लिए भी 2-3 सीटों पर राह मुश्किल बन जाएगी।